बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जहाँ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर के साथ 50 मिनट तवील इस कॉल के दौरान दोनों ममालिक के सरबराहान ने मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस किया। पहली मरतबा नहीं था बल्कि इससे कबल जनवरी में जो बाइडन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। दोनों ममालिक के सरबराहान का जो मौक़िफ़ था टुवर्ड्स रशियन एग्रेशन वो बिल्कुल डिफरेंट था। इस बार क्या हुआ आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे कबल मैं आपको मौजूदा सूरत हाल बता दूं रशिया और यूक्रेन, स्पेशली यूक्रेन के अंदर, जहां पर अमेरिका और बरतानिया की सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद एक पैनिक किसी कैफियत है, मुजाहरे किए जा रहे हैं। कुछ ममालिक ने अपने शहरियों को, अपने सफारतकारों को, अमेरिका और बरतानिया ने तो अपने फौजियों को भी यूक्रेन से बाहर निकलने के अहकामात जारी कर दिए। फ्लाइट ऑपरेशंस कुछ ममालिक की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं यूक्रेन के लिए। इस वक्त यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल जो है वो जानेंगे। यूक्रेन के ही शहरी हैं, यूक्रेन के सहाफ़ी भी हैं, मिकोला मिरनी, उनसे जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने अमेरिका में कुछ साल गुजारे हैं, वहाँ से मैंने तालीम भी हासिल की, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मुंसलिक रहा। वहाँ पर 15-20 ममालिक के जो लोग थे वो हमारे साथ थे। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बने, जैसे अज़रबैजान का मामला था या अब यूक्रेन का मामला है, तो वहाँ के लोगों से, जो शहरी हैं, जो बाशिंदे हैं उस मुल्क के, उनसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन जाने। तो वहाँ पर तो खैर जो अमेरिका में मेरा नेटवर्क है वहाँ पर रशियन और यूक्रेनियन नहीं थे। कुछ लोग ऐसे हमें वहाँ पर मिले जो, जिनसे हम जब पूछते थे कि वेयर यू फ्रॉम, तो वो कहते थे आई एम फ्रॉम रशिया। हालांकि वो रशिया के नहीं बल्कि ओल्ड सोवियत से जो टूटे हुए ममालिक हैं, जो कि प्रोमिनेंट नहीं हैं। यूक्रेन तो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। जो प्रोमिनेंट कंट्रीज नहीं हैं, जो सोवियत से टूटे थे, वो अपने आप को अब भी रशियन कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। कुछ जो सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं उनका झुकाव अब भी रूस की जानिब है। तो बहरहाल जो डॉन न्यूज़ है, मेरा इदारा, आजकल मैं डॉन न्यूज़ के साथ मुंसलिक हूँ, उनके डॉन के एक साबिक कोलीग हैं जिनके रेफरेंस से मुझे मिरनी का नंबर मिला, जिनसे मैंने मौजूदा सूरत हाल जो है वो जानी। एंड ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे ऑन कैमरा जो कुछ सवालात हैं उनके जवाबात दिए, जो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इनसे ये पूछा कि हमारे तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पैनिक की एक कैफियत है, मुजाहरे भी किए जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, रशिया के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त यूक्रेन में मौजूदा सूरत हाल क्या है? क्या वाकई पैनिक है या फिर ये सिर्फ वेस्ट का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है? तो मिरनी ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। People in Ukraine are quite nervous, I would say, but they are nonetheless preparing for the worst scenarios. Some Ukrainians are collecting documents for the worst scenarios. Some are enlisted into local defense communities and passing these days military trainers. But I would say that the mood here is calmer, yes, and I wouldn't say that I see any panic among my acquainted. We are at war with Russia for 8 years, and such threats are completely not new for Ukrainians. मिरनी की आपने गुफ्तगू सुनी जी, ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशन हमारे लिए नई नहीं है। 8 साल 2014 क्राइमिया का जो मामला हो उसके बाद से अब 8 साल हो चुके हैं कि हम रशिया के साथ जंग में हैं। लेकिन कन्फ्यूजन है लोगों में, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तो कन्फ्यूजन लोगों में है। कुछ लोग सामान पैक कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो लोकल आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। जो बॉर्डरिंग जो इलाके हैं यूक्रेन के, वो लोकल आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक फौजी जो हैं वो एक ग्रुप्स बना रहे हैं जिसमें लोग जो हैं उस शहर के या उस गांव के लोग वो इकट्ठे हो रहे हैं कि रशियन एग्रेशन का हम सामना करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं है, क्योंकि रशिया के साथ जंग यूक्रेनियंस के लिए कुछ नई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो अमेरिका और बरतानिया की रिपोर्ट्स हैं उनके बाद कुछ लोग जो हैं वो अपना सामान, अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मिरनी बता रहे हैं कि वो पैक भी कर रहे हैं। जाहिर है जब इस तरह की अफवाहें, अब आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हमें मैसेज भी आ जाता है ना कि शहाब साकिब का टुकड़ा पाकिस्तान पर आज गिरेगा,
तो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं अफवाह ऐसी चीज़ है। तो ये तो अफवाह नहीं बल्कि अमरीकी और बरतानवी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो यही कह रही हैं कि 16 फरवरी को रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा। तो थोड़ा बहुत पैनिक मिरनी के मुताबिक है। बहरहाल मैंने इनसे ये पूछा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं वो बार बार अपने अवाम को ये क्यों कह रहे हैं कि कोई पैनिक नहीं है, जो अमेरिका है और बरतानिया है वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। तो इस तरह की बातें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से क्यों सामने आ रही हैं? हालांकि अमेरिका और बरतानिया के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी सामने हैं, अवाम को टेंशन भी है, अवाम मुजाहरे भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से क्यों सामने आ रही हैं? तो मैकोला मिरनी ने इस बात का क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद मैं आपके साथ बाइडेन और ज़ेलेंस्की की कॉल शेयर करता हूं। British and US intelligence really have data of Russia's plans to invade Ukraine. Volodymyr Zelensky strives to save Ukrainian economy because we have our own investors and panic can only harm. That's why he repeatedly asked to be very cautious with the spreadness of this information. मिरनी की गुफ्तगू आपने सुनी जिन्होंने ये बताया कि अमेरिका और बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में रशिया यूक्रेन पर हमला कर देगा। लेकिन मिरनी के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया और नेटो ममालिक ये चाहते हैं कि किसी भी बड़ी जंग से कबल ये मामला जो हैं वो हल कर लिए जाएं, इन्हें हाईलाइट किया जाए ताकि बातचीत की टेबल पर रशिया के साथ मामला हल हो जाएं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैनिक क्रिएट ना करने, काम और कूल रहने का अपने अवाम को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो मुल्क की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है इस तरह की खबरों, जंग की खबरों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मुजाहरों की वजह से। इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वो ये चाहते हैं कि रशियन एग्रेशन को हम बातचीत के जरिए हल करें, वहां पर तैयारियां मुकम्मल रखें, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी डैमेज ना हो, फॉरेन इन्वेस्टर पर यूक्रेन का जो इमेज है वो ख़राब ना हो, और इसलिए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। बहरहाल जो मिरनी है उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उन्होंने बता दी। बात कर लेते हैं बाइडेन और ज़ेलेंस्की की कॉल के हवाले से। 50 मिनट तवील ये कॉल थी जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन, मैं आपको ये बता दूं जनवरी में जो कॉल हुई थी उसमें क्या हुआ था। जनवरी में जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, उन्होंने जो बाइडेन को स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा था कि अगर तुम्हें यूक्रेन का इतना ख्याल है तो फिर तुम रशिया पर पाबंदियां आयद क्यों नहीं करते, क्यों तुम रशिया के अटैक का, हमले का इंतज़ार कर रहे हो। इसका क्या ये मतलब है कि तुम्हें सिर्फ यूरोपियन यूनियन और नेटो के जो ममालिक हैं उनकी फ़िक्र है और तुम सिर्फ जो यूक्रेन है उसे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हो ताकि तुम रशिया के खिलाफ कोई इक़दामात उठा सको। स्ट्रेट फॉरवर्ड व्लादिमीर पुतिन के हवाले से, रशिया के हवाले से जो ज़ेलेंस्की ने गुफ्तगू की थी जो बाइडेन के साथ जनवरी में, उसने ये बता दिया था और ये गुफ्तगू अच्छी नहीं रही थी। व्लादिमीर पुतिन के हवाले से जो बाइडेन का मौक़िफ़ था वो डिफरेंट था और वो ये कह रहे थे कि वो हमला करने के लिए तैयार हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं और हम रशिया को जवाब देंगे जब रशियन एग्रेशन एक्चुअली प्रैक्टिकली सामने आया। उससे कबल हम ना सैंक्शंस आयद करेंगे ना ही रशिया को कोई जवाब देंगे। अब जो गुफ्तगू हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ 62 मिनट की गुफ्तगू के बाद जो बाइडेन की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ 50 मिनट तकरीबन गुफ्तगू हुई जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन के दरमियान वही बहस व तकरार हुई। एक तरफ से जो बाइडेन ने ये कहा कि 16 तारीख को इंटेलिजेंस है कि जो ओलंपिक्स हैं, जो बीजिंग ओलंपिक्स हैं, उनके इख्तिताम से कबल यानी 20 फरवरी से कबल रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी बातचीत इमैनुअल मैक्रोन भी कर रहे हैं, हम दोनों की मुलाकात करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जो बाइडेन से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा नेटो ममालिक से कि थैंक यू वेरी मच कि आपको हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल है, लेकिन अभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए मुकम्मल तौर पर, तो हमें ये कोशिशें जारी रखने दें, बातचीत के जरिए मामलात का कोई हल निकालने दें। और उम्मीद जाहिर की व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि जंग की तरफ मामलात नहीं जाएंगे अगर अमेरिका और बरतानिया इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह की डेट्स, इस तरह का पैनिक क्रिएट करना बंद कर दें। बहरहाल जो व्हाइट हाउस की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें यह कहा गया कि जो बाइडेन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये कहा कि हम किसी भी रशियन एग्रेशन का जवाब देंगे अगर रशिया ने ज़रा सी भी कोशिश की यूक्रेन पर हमला करने की या यूक्रेन के अंदर दाखिल होने की तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन जो कंक्लूजन व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज में भी निकाला गया और जो बताया गया, इस बातचीत का जो क्रक्स था वो ये था कि डिप्लोमेसी
जारी रहेगी। रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामलात को हल करने के लिए जो सफारती तरीक़ाकार है, बातचीत के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन को कायल किया कि बातचीत होने दें, बीच में आप अपना पैनिक और अपनी रिपोर्ट्स लेकर बीच में ना आए। और उन्होंने साथ ही जो बाइडन को यूक्रेन के विजिट की दावत भी दी और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त में जो बाइडन का जो दौरा है यूक्रेन का, वो एक बहुत बड़ा मैसेज देगा रशिया को और दीगर ममालिक को। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कीव आएँ, यूक्रेन का दौरा करें। खैर, इस बातचीत के बाद दोनों ममालिक के सरबराहान के दरमियान ये तो तय पाया कि डिप्लोमेसी के ज़रिए सफारती अंदाज से इन मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। इमैनुअल मैक्रोन कोशिश कर रहे हैं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं, और रशिया सिर्फ उसके 2 मुतालबात हैं जिसको लेकर रशिया जो है वो अड़ा हुआ है कि ये 2 मुतालबात लाजमी मंजूर होने चाहिए। अब अमेरिका और बरतानिया की कोशिश है, जो कि बात की जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रात एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि डेट है जी 16 फरवरी, और बीजिंग ओलंपिक्स जो कि 20 फरवरी को इख्तिताम पजीर हो रहे हैं, उससे कबल रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा, और उससे भी कबल रशिया की जानिब से एक फेक वीडियो सामने आएगी और रशिया ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि यूक्रेन ने हम पर हमला किया, और इस बहाने से रशिया यूक्रेन पर हमला करेगा। और ये प्लान, मंसूबा, ये पहले भी पेंटागन, व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट ये शेयर कर चुके हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा था अमरीकी शहरियों, अमरीकी सहाफ़ियों की जानिब से। लेकिन अमरीका को अपनी इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा है, जो कि अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने गुज़िश्ता रात भी एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए वही किस्सा, वही कहानी, वही इंटेलिजेंस दोबारा से शेयर की। अब शायद ये अमरीका का ही मंसूबा है कि वो रशिया के फ़ौजियों पर, रशिया के शहरियों पर हमला करेगा, और उसके जवाब में रशिया ऑब्वियसली जवाब देगा, और फिर अमरीका ये कहेगा कि देखो हमारी इंटेलिजेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। बहरहाल इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।